Yeah. Who's going to read? Can I read, ma'am? Yeah, please go ahead. So I just want to share some. I just want to share something. जब मैं इस वाले चैप्टर की मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रही थी, I was not able to record it. मेरे को कम से कम 6-7 बार लगे, नहीं तो मैंने बहुत सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स एक बार में, नहीं तो मैक्सिमम 2 बार में करी है, एक बार में ही करी है मोस्टली. इस वाली रिकॉर्डिंग को मुझे 6 से 7 बार लगे. I want you to know why. Because मेरा कुछ मनी को लेके कुछ बिलीव्स हैं जिसकी वजह से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से मेरे को बार बार उसको करना पड़ रहा था. सो आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर कि आपके क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं जब आप ये पढ़ रहे हो. बिकॉज आई कुड कैच माई सेल्फ वाइल रिकॉर्डिंग द मेडिटेशन इटसेल्फ कि मेरी सारी रिकॉर्डिंग इतने आराम से हो गई, इस वाली को क्यों हुआ. मैंने 21 दिन तक पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद 18वें दिन की रिकॉर्डिंग सबसे एंड में करी है, क्योंकि हो ही नहीं रही थी. करती थी, फिर बीच में गड़बड़ हो जाती थी, फिर रुक जाती थी, फिर करना शुरू करती थी, फिर रुक जाती थी. करते करते आई थिंक 6-7 बार मैंने रिकॉर्डिंग करी इसकी. फाइनली 21 डेज कंप्लीट करने के बाद मैंने डे 18 किया है. सो अगर आप इस तरह से अपने आप को पकड़ पाओगे ना, आई कुड कैच माई सेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस ना, कोई कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इस वाली चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूं. बिकॉज दिस इज वन एरिया विच इज अ चैलेंज फॉर मी. इसमें कुछ ना कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो मैं नहीं लेट गो कर पा रही थी, इसी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी. सो अब अगर कोई और होता तो कहता यार बहुत लंबा है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं बार बार बीच में कुछ गड़बड़ कर जा रही हूँ. नो, आई कुड कैच माई सेल्फ. बस यही करना है, कैच करना है सबसे पहले. कैच कर पाओगे तो कुछ कर पाओगे. हाँ जी, पढ़े. या मंजू प्लीज स्टार्ट. Receiving your prosperity. Are you a magnet for miracles, money, prosperity, and abundance? Today you learn how you can be when you open yourself to receiving. ओके, तो आज का चैप्टर कह रहा है कि आप ना एक चुंबक बन सकते हो, चुंबक बन सकते हो, और आप एक जादूगर बन सकते हो कि आपकी जिंदगी में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो सब खिंचता चला है. चुंबक के पास सब कुछ अपने आप खिंचता चला आता है ना, लोहा. इस तरह से ये सब चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली खिंचती चली हैं. ऐसा बनना चाहते हो? Yes. ओके, तो आज वो कह रहे हैं कि टुडे यू लर्न हाउ यू कैन बी वेयर. कहाँ गया? टुडे यू लर्न हाउ यू कैन बी व्हेन यू ओपन योर. एक मिनट यार. Yourself to receiving. हाँ, टुडे you learn how you can be when you open yourself to receiving. मतलब आप कैसे हो सकते हो उस टाइम पे जब आप रिसीव कर रहे हो, या how you can be when you are receiving. जब आप रिसीविंग के मोड में होगे, जब हमने याद है हमने 2nd या 3rd चैप्टर में किया था अफर्मेशन, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. तो अगर हम ओपन एंड रिसेप्टिव हैं फॉर द अबंडेंस टू फ्लो इनटू आवर लाइफ, कैसा होगा? हाँ जी, पढ़ें. This is a good time to go back and look at the notes you wrote in your journal when you first started this course. Do you see how much you have learned? Can you see how much more comfortable you are with saying your affirmations in front of the mirror? You are a magnet for miracles. Yeah. Do you believe that you are also a magnet for money, prosperity, and abundance? There is so much abundance in the world just waiting for you to experience it. There is more money than you could ever spend.
there is more joy than you could ever imagine. There are more people than you could ever meet. If you fully understood this, you would realize that you can have everything you need and desire. Okay. अब ये वाला पैराग्राफ जब हम पढ़ रहे हैं, किस किस को लगा कि हाँ ये सच है? मुझे तो नहीं लगा। किसी और को लगा कि ये सच है? So do you believe that you are a magnet for money and prosperity and abundance? किसी को लगा? नो मैम, ऐसा नहीं लगता हमें। कहीं ना किसी कहीं किसी को भी लगा, जितने लोग बैठे हैं अभी? नो वन ना? क्योंकि हमारे अपने ही कुछ बिलीव्स हैं जो हमें ये मानने ही नहीं देते हैं कि there is so much of abundance in the world just waiting for you to experience it. हमारे लिए तो ये सच्चाई की तरह है ही नहीं ना। हमने तो कुछ और सच्चाइयां बना रखी हैं अपने लिए। पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, महीना चढ़ते ही पैसे खत्म हो जाते हैं, पूरा महीना कैसे काटे, बिजली का बिल इतना क्यों आता है ना? लोग हमें चीट क्यों कर जाते हैं? हमारे तो बहुत सारे बिलीफ्स है, वो सब पकड़ के बैठे हैं हम, पर ये बिलीफ हमारे लिए अभी तक सच नहीं है। Do you agree with me or not? आप लोगों को लगता है ना ऐसा भी? Yes, ma'am. हाँ. So let's learn how can we actually create that belief that there is abundance for us to experience. हाँ जी. The power within us is willing to give us our fondest dream and enormous abundance in an instant. Are you open to receiving it? If you want something the universe does not say, I will think about it. It readily responds and sends it through. However, you must be open and ready to in order to receive it. हाँ, तो हमें क्या लगता है? नहीं यार, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हमारी किस्मत में कहाँ? तो you're not open and receptive. आप उसको ग्रहण करने के लिए आपने अपने हाथों को फैलाया ही नहीं है। आपने उसको लेने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाए ही नहीं है। आपने बस अपने आप को ऐसे रोका हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बारिश वाला वो उदाहरण बताया था कि जब बारिश होती है, आप जितना बड़ा बर्तन रखोगे उसमें पानी भर ही जाएगा। आप बकेट रखोगे तो बकेट भर जाएगी, आप एक ग्लास रखोगे तो ग्लास भर जाएगा, आप एक छोटी सी कटोरी रखोगे तो वो भर जाएगी। और अगर बाई चांस आपने उल्टा करके बर्तन रख दिया तो कुछ भी नहीं भरेगा। तो आप कितने रिसेप्टिव हो और ओपन हो उस चीज के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में कितना अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। हाँ जी। I have noticed that sometimes when people come to my lecture, they sit with their arms folded across their chest. How are they going to let anything in? It is a wonderful gesture to open your arms wide so that the universe notices and responds. Okay. So, when I used to do soft skill trainings, तो मैं अपने ऑफिस में जब ट्रेनिंग्स करती थी तो I used to have session on body language, कि हम किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से देखते हैं, हाथ कैसे रखते हैं, पैर कैसे रखते हैं, उससे हमारे बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर वो वही बात कर रही हैं कि जब हम लोग ऐसे करके बैठते हैं ना, अपने दोनों आर्म्स को ऐसे फोल्ड करके बैठते हैं ना अक्सर हम लोग ऐसे, इसका मतलब यही होता है जैसे हम अपने दोनों हाथों को अपने अंडर आर्म्स में रख के और फोल्ड कर लेते हैं अपने हाथ बाजुओं को, जैसे बहुत ठंड लगती है तो बैठते हैं ना हम लोग। जब भी कभी कोई ऐसा बैठा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ही इज क्लोज्ड। जो कुछ भी वहां हो रहा है वो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और उसके अंदर वो जाएगा भी नहीं। अगर आप किसी लेक्चर में बैठे हैं, किसी सेशन में बैठे हैं, या स्कूल में बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं, अगर वो ऐसे बैठे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट ओपन। जो वहां बोला जा रहा है वो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो ये बात उनको भी नहीं पता होती है
ये तो सिर्फ माइंड और हमारी बॉडी का कनेक्शन है। माइंड अपने आप स्विच ऑफ कर देता है और हाथ ऐसे अपने आप चले जाते हैं। So if you are sitting with your arms folded, that means you are not ready and receptive for it. और आपने देखा शाहरुख खान कैसे करता है, ऐसे हाथ फैला के अपने करता है ना। So when you are open like this, that means you are allowing the abundance. तो इसमें ना एक affirmation है, I'm a money magnet and money comes to me easily and effortlessly. तो मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, मैं ना ऐसे हाथ फैलाती हूँ और बोलती है I am a money magnet and money comes to me easily and effortlessly. और मेरे ऊपर नोटों की वर्षा जैसे बारिश हो रही है, मेरे ऊपर 2000 और 5000 के नोट ऐसे गिर रहे हैं and I'm just feeling it. So when you start, imagining like that with your arms open, that means you are open to abundance. Yeah, हाँ जी पढ़े. I invite you to do that right now. Stand up, open your arms and say, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. Now, अगर खड़े नहीं होना है तो बैठे बैठे ही कर लो। दोनों हाथों को शाहरुख खान स्टाइल में पूरा फैला दो और बोलो, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. In the universe, yes. हाँ जी पढ़ें. Now shout it from the rooftops for everyone to hear. हाँ, छत पे खड़े होके चिल्लाओ, जोर जोर से बोलो, I am open and receptive for all the good to flow into my life. इसमें लिखा है कि हम ऐसे चिल्लाएं तो जो मैं देखेगा वो तो मैं पागल बताएगा, कौन चिल्ला रहा है छत पे। आपको अबंडेंस चाहिए कि लोगों की अप्रूवल चाहिए? नहीं, हमें अबंडेंस चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, बोलना बस, ये मेरी एक्सरसाइज है, मुझे एक्सरसाइज मिली है करने के लिए। ये वाला सॉन्ग, abundance is coming right now, money is coming right now, coming right now, yes. ये सॉन्ग है। हाँ, सब चीज है लव चाहिए, जो भी चाहिए, लव इज कमिंग राइट नाउ, ब्यूटी इज कमिंग राइट नाउ, मतलब जो भी लोग तो वहां जाके डांस करने वाले उस गाने पे। कहाँ है सॉन्ग कंचन? We will share it in the group. हाँ, WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देंगे। सुन के हाँ, बड़ा मजा आ रहा है कि हमारी छत पे जाके ऐसे चिल्लाना है। Coming, ऐसे है ना, money is coming right now. I know, I've seen that. मुझे किसी ने कहा था कि यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और जैसा तुम चाहते हो वैसा अमेजिंग करना चाहिए, जैसे आप मुझे बता रहे हैं। तो मैं कभी भी बाहर निकलती तो मुझे दिखेगा कि कोई ब्रश सामने खड़े हैं, कोई इधर खड़े हैं, तो ये सब कर ही नहीं पाती। जैसे हाथ खोल के बोल देना, जैसे आपने बताया, मतलब अपना फाउंडेशन खुद ही बना लेती हूँ। अरे क्या कहेंगे, हाथ खोल के क्यों खड़ी है? कमरे में कर लो पहले प्रैक्टिस, फिर खुले में भी कर देना। देखो मंजू, आप जस्ट रियलाइज्ड इट कि आप अपने आप को खुद रोक लेते हो। हाँ, ये बात तो सच है मैम, कहीं ना कहीं खुद ही फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा पागल हो जैसी हरकतें करती, कोई बात नहीं, करे दो। बट अगर आपको वो चाहिए, आपको कितना जरूरी चाहिए और कितना जल्दी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। और अगर आप ये मनी इज कमिंग वाला डांस कर रहे हो, मनी इज कमिंग टू बी राइट नाउ वाला म्यूजिक लगा के आप डांस कर रहे हो, राइट नाउ वाला, इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, people will join you because everybody wants money. Yes ma'am, ये बात तो सच है। जब आप ऐसे कर रहे होगे, लोग पूछेंगे तो बोलना कि ये एक एक्सरसाइज है जिससे कि आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। You will see, वो भी छुप छुप के करना शुरू कर देंगे। हाँ, वो बात है कि सामने नहीं करेंगे तो पीछे से करेंगे। हाँ, तो शुरू में शायद छुप छुप के करेंगे, हो सकता है थोड़े दिन के बाद आप ही को ज्वाइन करके वो आपके साथ खड़े हो। But you are stopping yourself. You just have to catch this, that you are stopping yourself. हाँ जी पढ़ें। मंजू जी मैं पढ़ लूँ यहाँ से? हाँ पढ़िए। Prosperity can means many things: money, love, success, comfort, beauty, time, knowledge. Okay, pause. So prosperity का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है।
जिसके घर में खुशियां हों, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो भी प्रॉस्परस है। कहते हैं ना, बड़ा खुशहाल घर है। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाल घर। पैसा कम भी हो तो भी खुशहाली हो सकती है, और कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो तो कहते हैं कितना खुशहाल है ना, इनके देखो कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां इनके घर के सामने, दे सो प्रॉस्परस, है ना। बट आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का क्या मीनिंग है? तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब सक्सेस भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कंफर्ट भी हो सकता है, ब्यूटी भी हो सकता है। किसी को लगता है हाय भगवान देखो कैसे छप्पड़ फाड़ के दे देता है किसी किसी को, तो कितनी खूबसूरत है, ऐसे लगता है बैठ के भगवान ने अपनी पगड़ी में फुर्सत से तराशा है। तो वहां पर भी ब्यूटी, वहां पर भी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। कुछ लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है, सो दे आर नॉलेजेबल एंड दे आर प्रॉस्परस, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है, वो ज्ञान के एरिया में प्रॉस्परस होते हैं। तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का क्या मीनिंग है, ये आपको देखना है। ओके, नाउ लेट्स रीड। यू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी. You create prosperity by talking and thinking about your abundance. You cannot create prosperity by talking or thinking about your lack. ओके, पॉज. अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आप यही बोलेंगे भगवान ने कितना दिया, बहुत कृपा है उसकी, मेरे घर में तो कभी किसी चीज की कभी तोट नहीं आती, मतलब इतना दिया है। जब आप ऐसे बात करोगे तो यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। अगर आप हमेशा यही बोलते रहोगे यार पैसे नहीं है, कैसे महीना चलेगा, इतने सारे बिल देने हैं, कैसे करूं मैं, मतलब समझ ही नहीं आता घर कैसे चलाऊं, या देखो देखो एक और आ गया लेने के लिए, अब ये कहाँ से निकाल के दूं महीने के आखिर में। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लैक ऑफ मनी, देन यू विल नेवर हैव प्रॉस्पेरिटी। मतलब आपको मजे की बात बता रही हूँ मैं, पिछले 15 दिन से मेरा बैंक अकाउंट सील्ड है, मेरे पास पैसा एक नहीं है कि मैं नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दूं। मेरे सारे बिल पेमेंट के लिए पड़े हुए हैं, सारे, बिकॉज सब कुछ नेट बैंकिंग से होता है, एंड Perfect timing. एवरीथिंग इज ऑन होल्ड, बट आई एम चिल्ड, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है यार खुल जाएगा, क्या होगा, 2 दिन 5 दिन हफ्ता दिन लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट एम आई फीलिंग प्रॉस्परस? यस आई एम। मेरे पास एक लास्ट चेकबुक, कल लास्ट चेक थी, उससे मैं कल जाके पैसे निकलवा के आई हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी रिच। एंड मैं उसको बैंक में बोल के, मैंने कहा मैडम ये लास्ट चेक है मेरे पास। कहती मैम डोंट वरी, मैं आपकी चेकबुक का ना आपका करा देती हूँ कि आपकी चेकबुक तो एटलीस्ट आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आई हैव नो ATM, आई हैव नो Paytm, I have no GPay right now, I have no net banking, but I am very happy. I am not feeling lack of it. I'm just ठीक है यार, चिल मार, बात है वैसे, खर्चने हाँ खर्चेंगे, कुछ खरीदना है हाँ खरीदेंगे। ऊपर से मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी है, बाकी सब जनी फ्रेंड्स हम सेकंड को मिल रहे हैं, एंड दे ऑल टेलिंग मी जस्ट तू ले आई हो गिफ्ट, हम तेरे को बाद में पैसे दे देंगे। I didn't even say once कि मेरे पास पैसे नहीं है। I said sure, why not? And I will. मेरे पास तो बहुत है। So if you're thinking about lack, I have all the reasons to feel lack right now. Do you agree with me? Absolutely. Right. I have all the reasons to feel the lack. Yes. I am not feeling lack. I am feeling like a rich lady. I dress up like a rich lady. मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, and I अगर मुझे किसी को मिलना है तो मैं ऐसी जगह पे मिलती हूँ जहाँ पे मतलब अच्छा खर्चा होने वाला होता है। I don't see कि मैं नुक्कड़ में कहीं जाके किसी को मिलूं, like that. And देखो कितनी अच्छी बात है, I had gone to meet a client and I didn't have to say anything. अपने आप उसकी daughter-in-law मोहितो ले आई है, जो भी करा, मतलब I didn't have to spend even a single penny except for the parking. I went to the mall, I met her and did everything and came back. I went like a rich lady, came back as a rich lady. So if you are behaving like a person who's prosperous and who has abundance will flow into your life.
stop talking about lack. Just feel happy that you have abundance of money and you will be surprised. मेरे साथ तो हर बार हुआ है. मैंने जब ये पहली बार ये बुक पढ़ी थी, it was in 2012. मैजिक जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी 2012 में, नॉट मैजिक की बात करूं, नहीं, यू कैन हील योर लाइफ, सॉरी. एंड मेरे को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही थी. मेरे ऑफिस में कुछ इशू चल रहा था, तो दे वर नॉट पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज. For 3 months I was not getting salary, but every time I had to pay a bill और मुझे कुछ पैसा खर्चना होता था, the only thing I used to do is I am a money magnet. Money comes to me easily and effortlessly. कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते थे, और आज भी होता है मेरे साथ. And the only stupid thing I do is I don't do it all the time. If I do it all the time, I'll have money all the time. पर मैं तब करती जब मुझे जरूरत होती है. So whenever I have a bill to pay and I just start feeling happy about it and just say, I'm a money magnet, money comes to me easily and effortlessly. Money falls over me like an avalanche. ऊपर मेरे जैसे बारिश होती है ना पैसों की, ऐसे हो रही है, and कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. So you have to have that mindset. You have to have that, that positive mind, positive thoughts about money. Only then you will have money. हाँ जी, पढ़ें. मैम एक चीज, एक कंचन, हाँ, बस ये पूछना था, तुमने मुझे बीच में स्टॉप किया है, तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी क्या? आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, मैंने इसलिए स्टॉप किया कि पता नहीं मैं 2-3 दिन पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मुझे लगा मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ इसलिए. हाँ ठीक है. ओके. मैंने कहा शायद मेरा इशू हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर थी, नेट इशू हो रहा है. आपकी आवाज नहीं, आपके नेट में इशू आया था शुरू में जब आप शेयर कर रही थी, बट उसके बाद से नहीं हो जाता है मैम, वो ना कई बार नेट इशू हो जाता है. नहीं, इट वाज नॉट नेट इशू. शी वांटेड टू रीड इट, तो बिकॉज़ वो नेक्स्ट 2-3 दिन शायद नहीं होगी, तो उसको लग रहा होगा कि आज मैं पढ़ लेती हूँ. नहीं, अच्छा, पढ़िए. हाँ जी. You cannot create prosperity by talking or thinking about your lack. When you concentrate on lack, it only creates more lack. Poverty thinking brings more poverty. Gratitude thinking brings more abundance. Your mirror work is a very powerful tool that will help bring more prosperity into your life. When you allow the abundance of the universe to flow through your experiences, you can receive everything you desire. All it takes is practice and your mirror. Whatever you give out comes back to you. Always, if you take from life, then life will take from you. It's that simple. You may feel that you don't steal, but are you continuing the paper clips and stamps you are taking home from the office? Okay, pause. ये ना बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बट उसने बोला कि आप लाइफ से जो लेते हो, लाइफ आपसे वो ले लेती है. एंड माय मदर यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमारे घर में कभी भी कोई चीज नाजायज नहीं आनी चाहिए. हार्ड एंड मनी से ही पैसे जो भी आए वही आए. So my father, where he used to work, once I think, I don't remember exactly what he brought. Maybe I don't remember. मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं याद. My mother said, मेरे घर में नहीं आएगा ये. And from that time onwards, I have always seen कि हमारे घर में किसी की प्लेट भी आई हो तो वापस जानी चाहिए भर के. कभी भी किसी के यहाँ से कुछ आया, मतलब हमने रखा नहीं अपने घर में. एक पैसा भी अपनी तरफ से याद अगर भूल गए तो भी कभी ना कभी सपने में भी या दिन में कभी ना कभी दिमाग में आ जाता है, उसके ही पैसे देने थे, तो वो रहता है दिमाग में. दैट इज वन. सेकेंडली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. आप ऑफिस में काम करते हो, आपके बच्चे का कुछ प्रोजेक्ट है, आपको A4 साइज पेपर चाहिए, आप ऑफिस से उठा के ले आए. मेरी छोटी सी बात, पेपर क्लिप्स चाहिए, प्लास्टिक फोल्डर्स चाहिए, स्टेपलर चाहिए, आपने उठाया, चल अपने ऑफिस का ही है, उठाया, घर ले आए. बट दीज थिंग्स आर लाइक स्टीलिंग. आप कहते हो मैंने तो कभी चोरी नहीं करी.
बट आपको नहीं मालूम, आपने करी। ये बहुत छोटी सी बात है ना। आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाले ने बोला कि धनिया तो 5 रुपए का है, आपने बोला, आपने उठाया और अपनी टोकरी में डाल दिया, भैया इसके पैसे नहीं देने वाली हूं मैं। व्हाट इज दैट? दैट इज स्टीलिंग। बेशक वो 5 रुपए की थी। So whenever you're doing this, you're taking from life. आप यूनिवर्स से वो चीज छीन रहे हो, चुरा रहे हो। आपके साथ ऐसा होने ही वाला है। किस रूप में होगा, कौन करेगा, आपको नहीं पता, बट इट विल हैपन। हाँ जी। Are you a person? Are you a person who steals time or robs others of respect? All these things are telling the universe, I don't really deserve the good in life. I have to sneak it, steal it. हाँ, अभी देखो कितनी छोटी सी बात बोली है उसने और बहुत गहरी है। I mean, if you're robbing somebody of respect, या आप यहाँ कहीं से टाइम चुरा रहे हो, आप ऑफिस के टाइम पे अपना कुछ काम कर रहे हो, दैट इज लाइक स्टीलिंग टाइम, बिकॉज दैट टाइम इज मेंट फॉर योर ऑफिस, बट यू आर डूइंग योर पर्सनल वर्क एंड यू आर रॉबिंग अदर्स ऑफ रिस्पेक्ट। आप दूसरों की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हो कि मैं ना ये सब चीजें डिजर्व नहीं करता हूं, ना तो मेरे पास टाइम होना चाहिए, ना मेरे पास लोगों से इज्जत मिलनी चाहिए। एंड इसीलिए आप उनको किसी ना किसी तरीके से चुरा रहे हो, आप टाइम चुरा रहे हो, आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, यू नो, आप क्लिप्स चुरा रहे हो। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि मेरे पास तो आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने ये छोटी छोटी चीजें इधर उधर से ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं और मैं शायद डिजर्व भी नहीं करता हूँ, इसीलिए। सो यू गिविंग दैट सिग्नल टू यूनिवर्स, सो बी वेरी केयरफुल। ये छोटी छोटी चीजें यूनिवर्स को सिग्नल दे रही हैं। या हाँ जी, पढ़ें। Be aware of the beliefs that may be blocking the flow of money and prosperity in your life. Then use your mirror work to change those beliefs and create new abundant thinking. The best thing you can do if you are having money problem is to develop prosperity thinking. There are 2 prosperity affirmations I have used for many years that work well for me. They will work for you too. They are, my income is constantly increasing and I prosper whatever I turn. Wherever I turn. Wherever I turn. हाँ, they are, my income is constantly increasing. हमको लगता है ना यार हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ती है, महीने के बाद उतने ही पैसे आते हैं, या मैं जहां भी काम कर रही हूँ मेरे तो पैसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज पॉवर्टी थिंकिंग। बट इफ यू स्टार्ट सेइंग माय इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, दैट इज वन अफर्मेशन, एंड आई प्रॉस्पर वेयरएवर आई टर्न। मैं जो भी करती हूँ, मैं जिस तरफ भी कुछ भी मुड़ के करना शुरू करती हूँ, फिर उसमें प्रॉस्पेरिटी ही मिलती है। So she says these 2 affirmations have worked wonders for her, and you can also start doing it from today. Yeah. When something good comes into your life, say yes to it. Open yourself to receiving good. Say yes to your word. Opportunities and prosperity will increase 100-fold. Once a day, stand with your arm open wide and say with joy, I am open and receptive to all the abundance in the universe. Thank you, life. Life will hear you and respond. हाँ, तो ये हाथ खोल के बाहें फैला के अपनी आपने दिन में एक बार करना है मेरे वर्क, और ये अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है? हाँ जी। Let's affirm. Life supplies all my needs in great abundance. I trust life. हाँ, so this is very important. If you start trusting life, life supplies all my needs in great abundance.
जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी जरूरतें हैं, वो सब मेरे पास जो है वो अबंडेंस में आ जाती हैं। एंड आई ट्रस्ट लाइफ, मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट लाइफ, राइट। एंड इसने जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला ना, when you start saying this ना, yes to things, कितनी बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बताता है यार ये तू करके देख, इसमें ना बहुत फायदा होने वाला है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस बंदे से मिल ले, बोला नहीं यार आज नहीं, आज टाइम नहीं है, कल मिलूंगा। You said no to opportunity. So every time something comes up ना, आपको नहीं मालूम वो अपॉर्चुनिटी किस रूप में आने वाली है। So always say yes to life. हमारी आदत क्या, हम पहले नो बोलते हैं, फिर उसको लॉजिकली सोचते हैं, फिर कहते हैं यार कर ही लेते हूँ, अच्छा ठीक है, yes I will come. No, first say yes. You know, मेरा एक जान पहचान में है, उनका इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता हूँ एम्बेसीज के एंड ऑल, पर अगर मेरे पास कोई छोटा सा भी काम आ जाता है ना, तो आई नेवर से नो, आई ऑलवेज से यस टू इट, बिकॉज यू नेवर नो उसमें से क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाएगी। या एंड अगर मैंने कभी पहले ना किया हो और मुझे कोई बोले कि ये वाला काम है, आप कर पाओगे, ही सेज आई जस्ट जंप एंड से यस, और उसको कैसे करना है वो बाद में सोचेंगे, बट मैं पहले यस बोल देता हूँ कि हाँ हाँ क्यों नहीं, and then I work it out कि उसको कैसे करना है। So that is what is called saying yes to life. क्योंकि आप जब yes बोलते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल रहे हो, आपके लिए कितने दरवाजे खुलते जाएंगे उसके बाद आपको नहीं पता है। So start saying yes to life, because आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में कौन से दरवाजे से अबंडेंस आने वाली है। या हाँ जी मैम, जैसे आपने कहा कि हमेशा यस बोल देना चाहिए, और मेरी आदत है पहले एकदम से, उस समय तो टालम टोल करें, देखूंगी करूंगी, फिर पूरा लॉजिकली बना के तब कहीं हाँ ये ठीक था करना, ऐसे ही मतलब मेरा नेचर है। और कभी कभी जैसे एकदम से कभी बोल भी दिए यस, तो उसके बाद लगता है अरे ये तो दिक्कत कर दी अपने लिए, तो मतलब तो वही तो कह रही हूँ, वही तो है स्केर्सिटी माइंडसेट, तो वही है ना, आपकी थिंकिंग स्केर्सिटी वाली आ जाती है फिर। सी इसीलिए बोल रही हूँ कि से स्टार्ट सेइंग यस फर्स्ट, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पर पहले ही यस बोलना शुरू करो। मुझे याद है जब हम कंचन में भी वेंट टू देहरादून, यस, तो मुझे जब मैसेज आया तो एनी ने बोला चलना आंटी, चल रहे हो? मैंने कहा हाँ, आई हैव स्टार्टेड सेइंग यस टू लाइफ, आई विल कम। एंड कितना अच्छा रहा था सब कुछ, लर्न समथिंग, राइट। एंड कितनी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद खुलती चली गई है, कितना कुछ मैं कैसे कैसे लोगों से मिली हूँ एंड ऑल, बिकॉज आई सेड यस टू लाइफ। I did not restrict myself. I did not restrict myself. And even today, like if somebody says इस बंदे से यहाँ पर opportunity है, वहाँ पे you will have a networking this thing, so I say yes. Like day after I'm going to Greater Noida for an event because I said yes to it. अब उसमें से क्या निकलना है वो तो ऊपर वाले जानता है, but yes, I said yes to it because I want the doors of opportunities to open for me. हाँ जी पढ़े। पर हम कितनी बार हम तो 50-50 करते, मोस्टली हम नो ही करते हैं, उसके बाद जाके यस लॉजिक लगाते हैं ना, लॉजिक। हाँ, पर अब तो हम यस पर्सन बनेंगे और मोस्टली चीजों को यस करेंगे, यस, ये अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी खोल सकें। यस। और मैं जो अपने चुराने वाली बात कही, जैसे होता नहीं है कि हम हाँ, तो मैम जैसे हम आपने बताया ना, जैसे गए हम, जैसे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, पेपर लिया ये लिया है, तो ये तो आज पता लग रहा है ये स्टीलिंग होती है, जबकि इतना तो वहां पे कबाड़ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो कबाड़ा आपका नहीं है ना, वो कबाड़ा तो कंपनी का है। हाँ वही है कि वो कबाड़ा भी पड़ा पूछने रहता वाला तो नहीं है, आपका हक नहीं है उस पे, ये कबाड़ा बात कंपनी सही का है। ही है। हाँ, अब हम ध्यान रखेंगे ना सब चीजें। या मतलब और कुछ नहीं तो पुराने न्यूज़पेपर ही उठा के ले आते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सच कही। हाँ, ये भी नहीं सोचते कि हाँ भाई पेन उठा ये लाए, लगता है पेंसिल कबाड़ में उठा तो लाए। कबाड़ है। पता है ये सब छोटी छोटी चीजों का हमको कभी ध्यान ही नहीं आया। चीनी के पाउचेस भी कई बार वो शैम्पूज और वो भी करते हैं, कितनी बारी हम ऐसा नहीं, जब कभी वो हम घूमने गए, यूज करने के लिए हाँ, मिलती है, कई बार ब्रश मिले भी हैं, यूज नहीं हाँ, करते, तो इसलिए हमारे हम ले लिए आते हम हैं। ले आते हैं, हाँ, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी नहीं लेके आने, हाँ, चाहे हम यूज करें ठीक है, नहीं तो वहीं छोड़ दो।
यस, चलो पढ़े। Your day हमें 18 mirror work हाँ exercise. पढ़िए पढ़िए। Today, your mirror work is going to focus on receiving your prosperity. Stand up with your arms outstretched and say, I am open and receptive to all goods. Now look into the mirror and say it again. I am open and receptive to all goods. Let the word flow from your heart. I am open and receptive to all goods. Repeat this affirmation 10 more times. Notice how you feel. Do you feel liberated? Do this exercise every morning until the end of your mirror work course. It's a wonderful way to increase your prosperity consciousness. Okay. अभी तो एक कोर्स में तो आपके 4 दिन ही रह गए हैं, तो 4 दिन तो कर ही सकते हो। सुबह उठते ही मिरर के सामने खड़े हो जाओ, हाथ फैलाओ, बोलो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड। Yeah, I'm open and receptive to all good. मतलब just say it. And दिन में जितनी बार भी कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े होके बोलो। 10 बार तो करना ही करना है, 10-15 बार, जितनी बार भी कर सको। And keep doing it at least till second and third, क्योंकि तब तक आपको थोड़ी थोड़ी आदत भी हो जाएगी, आपको मजा भी आने लग जाएगा। So keep doing it. हाँ जी। The power is within you. Your day 18 journaling exercise. What are your beliefs about money? Go back to the mirror, look into your eyes and say, my biggest fear about money is fill in your fear. Write down your answer and why you feel this way. What did you learn about money as a child? How were finance handled in your family? How do you handle money now? Write your thoughts down. Do you see any pattern? Now do some journaling to shift yourself into prosperity thinking. Write down what it would be like to have all the things you have always wanted. What would they be? What would your life look then? What would your life look like then? What would you travel? Where would you travel? Where would you travel? What would you do? Feel it, enjoy it, be creative and have fun. Okay, तो फर्स्ट वाला तो आपको समझ आ गया। आपने क्या करना है, आपने आपका मनी को लेके क्या क्या बिलीफ्स है, आपने उसको लिखना है, ठीक है। और आपने मिरर के सामने खड़े होकर बोला, मैं बिगेस्ट बिलीफ अबाउट मनी इज दैट मनी इज नॉट इनफ, आई नेवर हैव इनफ, दैट इज माइन। हाँ, ऐसा कुछ होगा। एंड व्हाट डिड यू लर्न अबाउट मनी एज अ चाइल्ड? So as a child, what I learned, जो मेरे को लग रहा था कि मेरे पापा was the only earning member, तो सब कुछ क्रेडिट पे चलता था। पूरे महीने का खर्चा एक दुकान से आता रहता था, सामान 5 तारीख तक सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। बाय 5th इसके दो, दूध वाले के दो, इसके देने, उसके देने, कर कर आके सब खत्म हो जाता था। So that was how I saw money. And मेरा भी पैटर्न काफी कुछ वैसा ही है, but though I have improved, पहले से काफी चेंज हुआ, but मेरा पैटर्न भी वैसा ही बनता जा रहा था। Now आपने अपने जर्नल में उसको शिफ्ट करने के लिए लिखना है कि आपके प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग क्या हो सकती है। आपने क्या लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए, What all things do you want? जो आप हमेशा से चाहते थे। Maybe you wanted to have a beautiful house, maybe you wanted to have a big car, and maybe you wanted to have all the jewelry, या आपके पास ब्रांडेड क्लोथ चाहिए थे आपको, या बैग्स चाहिए थे, whatever, जो भी आप चाहते थे। एंड उसके बाद आपने लिखा है कि what would your life look like अगर आपके पास वो सब हो। अगर वो सब हो तो आपको आपकी लाइफ कैसे होगी? एंड वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल? और अगर ट्रैवल करोगे तो फिर वहां पे क्या करोगे? एंड ये सबको ना आपको फील करना है, एंजॉय इट, विजुअलाइज करना है। सो नंबर 3 जो पॉइंट है आपका, वो विजुअलाइजेशन का है।
तो आपको इंजॉय करना है ना। उसको बी क्रिएटिव का मतलब ये है आपको उसको इमेजिन करना है, फैंटेसाइज करना है। अगर ये होगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ और गाने सुन रहा हूँ और हाईवे पे जा रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट माय कार एंड सेइंग क्या क्या बढ़िया कार है, लुक एट द फील ऑफ द टेक्सचर, अंदर जो उसका अपहोल्स्ट्री कितनी अच्छी है ना। सो जस्ट बी क्रिएटिव। या अगर आपको ट्रैवल करना तो वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल? डू यू वांट टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड? यू वांट टू, लाइक माय ड्रीम डेस्टिनेशन इज आई वांट टू गो टू मालदीव्स। अगर मुझे मालदीव्स जाना है तो मालदीव्स की बीचेस में मैं क्या कर रही हूँ, बीच कैसा है, वो रिसोर्ट कैसा है। सो जस्ट कीप इमेजिनिंग। तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है एंड फील गुड, खुश होना है। हाँ जी। Your heart thought for day 18. I am a yes person. ओके सब लोग कर लो, जरा हार्ट पे हाथ रख लो, आंखें बंद कर लो और 3 बार बोलो, I am a yes I am a person. yes person. I I am am a a yes person. I am a yes person. I am a yes I person. am a yes person. हाँ जी, पढ़े। I know that I am one with all life. I am surrounded by and permeated with infinite wisdom. Therefore, I rely totally on the universe to support me in every positive way. Everything I could possibly need is already here waiting for me. This planet has more food on it than I could possibly eat. There is more money than I could ever spend. There are more people than I could ever meet. There is more love than I could possibly experience. There is more joy than I can even imagine. This world has everything I need and desire. It is all mine to use and to love, to have. The one infinite mind, the one infinite intelligence, always says yes to me. No matter what I choose to believe or think or say, the universe always says yes. I do not waste my time on negative thinking or negative subjects. I choose to see myself and life is the most positive ways. I say yes to opportunities and prosperity. I say yes to all good. I am a yes person living in a yes world. Being respond to being responded to by a yes universe, and I rejoice that this is so. I am grateful to be one with universal wisdom and backed by universal power. So I am a yes person, and whatever I say, whatever I ask, universe also responds to me by saying yes. हाँ जी, meditation. So others, please sit straight with eyes closed. And ये थोड़ा सा लंबा है आज का, so we may actually exceed our time. So just bear with me because आज का ये वाला important है बहुत. So as I said, मुझे 7-8 retake लगे इसको record करने में भी. So just be very attentive to each and every word. Yeah, please start. Your day 18 meditation, receiving prosperity. You can never create prosperity by talking about or thinking about your lack of money. This is wasted thinking and cannot bring your abundance. Dwelling on lack only creates more lack. Poverty thinking brings more poverty. Gratitude thinking brings abundance. There are a few attitudes and affirmations that are guaranteed to keep prosperity beyond reach. Resenting other people for the amount of money they have just puts up a wall between you and your own flow. And negative affirmations like, there is never enough money, and money goes out faster than
It comes in represent poverty, thinking of the worst kind. The universe can respond only to what you believe about yourself and about life. Examine whatever negative thoughts you have about money and then decide to let them go. They have not served you well in the past. They will not serve you well in the future. You can buy an occasional lottery ticket for fun, but don't put a lot of attention into winning the lottery and thinking that will solve your problems. This is scarcity thinking and will not create lasting good. Winning the lottery seldom brings positive change in anyone's life. In fact, most lottery winners lose almost all their winning within the first 2 years and are often worse off financially than before they won. If you think that winning the lottery will solve all your problems, you are greatly mistaken because it doesn't involve changing your consciousness. In effect, you are saying to the universe, I don't deserve to have good in my life except by a fluke. If you change your thinking to allow the abundance of the universe to flow through your experience, you can have all the things you think the lottery can bring you, and you will be able to keep them because they will be yours by right of consciousness. Affirming, declaring, deserving, and allowing are the steps to attracting riches far greater than you could ever win a lottery. Open your consciousness to new ideas about money, and it will be yours. If you want to bring more money and prosperity in your life, repeat this affirmation with feeling. I am a magnet for money. Prosperity of every kind. Prosperity of every kind. Prosperity of every kind is drawn to me. At work, I am deeply appreciated and compassionated. I live in a loving, abundant, harmonious universe, and I am grateful. I am open to the unlimited prosperity that exists everywhere. The law of attraction brings only good into my life. I move from poverty thinking to prosperity thinking, and my finances reflect this change. Good comes to me from everywhere and everyone. I express gratitude for all the goods in my life. Each day bring wonderfully new surprises. I pay my bills with love and I rejoice as I write out each check. Abundance flow freely through me. I deserve the best and I accept the best now. I release all resistance to money and allow it flow joyously into my life. My good comes from everywhere and everyone. Yeah, my good comes from everywhere and everyone. I deserve the best and I accept the best. I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. I am a magnet for money. Prosperity of every kind is drawn to me. I am open to the unlimited prosperity that exists everywhere. Stay with it, and when you feel like, open your eyes.
इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। इस क्या जितने भी हमने सारी एक्सरसाइज किए सब में सभी ने हमें कुछ ना कुछ लर्निंग दी कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या उसको वो करना है। जैसे इस चैप्टर में हमें ये भी दिखा कि हाँ हम टाइम का कितना वो करते हैं कि हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। हम लोगों की भी नहीं करते कई बारी, मतलब थिंकिंग में जैसे भी तो जिस चीज की जो चीज हमें चाहिए हमें उन सब चीजों की पहले रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, because if you take it from life, life will take it from you. Yeah, so thank you very much. And आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छी है और इजी है। बस अपने हाथ फैला के अबंडेंस को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। शाहरुख खान बन जाओ सब अपनी जिंदगी के। हमें यस पर्सन बनना है, यस, ओपन एंड रिसेप्टिव रहना हर चीजों के लिए। अगर आप ओपन एंड रिसेप्टिव होगे तभी तो यस बोलोगे, नहीं तो फिर लॉजिक लगा के बीच में उसको मैडम हाँ वहीं रोक देते। कहीं ना कहीं मतलब हाँ यस तो जल्दी बोल ही नहीं पाते, मुंह से यस नहीं निकलता जल्दी। लॉजिक तो बहुत जल्दी लगता है ना, हर चीजों में सब में लगाते हैं। अच्छा मैम, कभी दो ऐसा करेंगे ऑप्शन तो मिले ऐसा होगा, कि ऐसा आपको ये करेंगे तो करना ऐसा ये होगा। करना है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? जैसे कैसे, कोई बताओ मुझे। कुछ लाइफ में हुआ है, रियल एग्जांपल बताना, हाइपोथेटिकल मत बताना। नहीं जैसे मतलब एक मेरी फ्रेंड है, वो सूट का ही काम करती हैं, तो उन्हीं का आज फोन आता है कि मंजू सूट लेने हैं। मैंने कहा हाँ लेना है। अब मेरा मन में अब दो चल रहा है, अभी तो लिया था, क्या जरूरत है और लेने की? अब जाऊंगी तो लेना ही पड़ेगा, चाहे मुझे पसंद आए ना आए, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और रेट भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो मतलब अब ये सब चीजें दिमाग में चल रही हैं यस बोलने के बाद। तो अगर दो ऑप्शन हो यार, हाँ लेना। सी आपके पास चॉइस तो उस टाइम थी ना यस और नो बोलने की, है ना? आपने हाँ यस क्यों हाँ बोला? अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बोला, आपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बोला। दिस इज डिफरेंस। आपने उसको प्लीज करने के लिए बोला कि मेरी फ्रेंड है, रिश्ता ना बिगड़ जाए। तो बट अगर आपने क्योंकि थोड़ा दूर रहती हैं मत, हाँ, बट इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी जैसे ढूंढ दूर सकते हो रहती हैं ना। उन्होंने सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जब लॉजिक लगाते हो तो आपने अपने ही उस प्रॉस्पेरिटी वाले यस को आपने नेगेटिव बना दिया। आपने यस बोल दिया, आपने ले लेना था अगर वो सूट। अगर हो सकता है आपके, आप लेके आओ, हो सकता है आपके घर में आसपास में कोई आए बोले यार ये सूट बड़ा अच्छा मुझे दे दे, यू नेवर नो। वो अपने साथ क्या अपॉर्चुनिटी लेके आता आपको नहीं पता था, बट आपने अपना लॉजिक लगा के उसको नेगेटिव बना दिया वहीं पे। यस तो बोला, बट यस के बाद उसको नेगेटिव बना दिया, राइट? हाँ फिर वो सब चलता रहता माइंड में कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये सब चलता रहता है, तो नहीं चलाना चाहिए ऐसे। यार दिमाग तो जरूरत से ज्यादा चलता ही है ना। 60,000 थॉट तो आने आने हैं, बट उसमें से कितने हमको नेगेटिव बनाने, कितने पॉजिटिव बनाने, वो अब हमारे हाथ में है। जैसे ऐसे कोई थॉट आए तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग सम अफर्मेशंस दैट आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू लाइफ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। मेरी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, चारों तरफ से सिर्फ अच्छी ही चीजें मेरी जिंदगी में आ रही हैं। तो लॉजिक तो उस टाइम पे फिर आपका काम नहीं करेगा ना जब आप ये सब करोगे, क्योंकि लॉजिक के लिए तो टाइम ही नहीं है उस टाइम पे। जो टाइम आप लॉजिक पे लगाने वाले थे, जो मोस्टली नेगेटिव ही देता है आपको, उसकी जगह पे आपने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, पॉजिटिव अफर्मेशन करने शुरू कर दिए, तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव अफर्मेशंस ना। तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट कर रहे हो ना धीरे धीरे। तो जितना उसको पॉजिटिव करते जाओगे उतना ये सब पीछे होता चला जाएगा, पर टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा।
अब हमें टूल्स तो मिल गए हैं, हमें समझ भी आ गई है, अब हम ट्राई करेंगे, implement- हम करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करना है, अब हाँ इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करना है। देखो वही कहते हैं, सिर्फ जो नॉलेज है ना वो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास वैसे ही वो थेरी पड़ी हुई है। दुनिया भर के हमने कोर्स किए हुए हैं, दुनिया भर के हम वीडियो देखते हैं, दुनिया भर के हम क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप देखते हैं। नॉलेज तो बहुत है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। लाइफ कब बदलती है, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। हाँ, हम क्योंकि हम नॉलेज से इकट्ठी कर लेते हैं सब कुछ करके, उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। हाँ मतलब आई नो सो मेनी पीपल फ्रॉम द मैजिक ग्रुप ओनली यार, 2 साल से 2.5 साल से कर रहे हैं, बट लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जहाँ पर अटके हैं अभी भी अटके हुए हैं। बाकी छोटे मोटे कर रहे हैं, बट जहाँ अटके हैं वहाँ अटके ही हुए हैं, बिकॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। मैम कैसे पता चलता है, जैसे कहीं अटके तो वहीं अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़े, कैसे पता चलता है? अगर हम जैसे मान लो कोई रिश्ता है, वो नहीं सुधर रहा, आज भी उसके खिलाफ बैठे हैं पकड़ के मन में रिजेंटमेंट, और सुबह सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सारे कर लिए, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सुना उसको इम्प्लीमेंट तो करा ही नहीं ना। ऐसे मान लो किसी का मनी का एरिया नहीं चेंज हो रहा, पैसे का दिक्कत अभी भी चल रही है, क्यों? इम्प्लीमेंट नहीं किया ना। हेल्थ में चल रही है, क्यों? बिकॉज इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुन लिया, बता भी देंगे आगे लोगों को, देख हेल्थ के लिए ना तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये वाला ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, तुझे ये वाला फॉर्मेशन करना चाहिए। बट बहन जी आपने अपने ऊपर करा क्या? कुछ रिजल्ट क्रिएट किया अपनी लाइफ में? आपकी रिजल्ट जिंदगी में रिजल्ट क्रिएट होगा तो आप किसी को बताओगे तो उसके ऊपर भी असर होएगा। सिर्फ लिप सर्विस करने से नहीं होता है। You have to walk the talk. कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, पहले करो, फिर जब बात करोगे तो असर होएगा। हम क्या करते हैं, 2 किताबें सुनी और दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं ज्ञान। So implementation is the only key. जैसे कहते हैं ना नॉलेज इज अ ट्रेजर, एंड की क्या है उसकी? प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटेशन, है ना? So let's not stay only with the information, let's practice it. Right. अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है इस बुक से। Right. थोड़ा हो ज्यादा हो करना है, ताकि ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने ये 21-22 दिन जो लगाए हैं, हमने कुछ अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया है इसमें। सही है। राइट? यस। चलो ओके जी, बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो एंड ऑल द बेस्ट कंचन, एंजॉय योरसेल्फ। Yes. Yeah, and keep sending the pictures. Yeah, and if you have that song money is coming to me right now, तो वो आप शेयर कर दो, otherwise I'll have to look for it. मैम मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो जो हम लोगों की ही रिकॉर्डिंग थोड़ी सी करी थी वही है। अच्छा ठीक है, ओके, I'll look for it. Okay, bye. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.